नमस्ते बहनों भाइयों, निफ्टी इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली प्रिडिक्शन करेंगे। ये प्रिडिक्शन 14 से लेकर 18 जुलाई 14 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक का रहेगा, जिसमें 2 दिन का छुट्टी है। 15 अगस्त और 16 अगस्त 2 दिन छुट्टी है। आपको 3 ट्रेडिंग सेशन ही मिलेंगे। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट्स लेवल्स निकाल के रखे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट्स लेवल्स जो मैं बताऊँगा तो ही उसके हिसाब से ही आप इसमें रेंज में काम कीजिएगा, वरना आप फंसे रह जाएंगे, आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो चलिए चलते हैं। देखिए, ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये आपको कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी एनालाइज़र या कोई बड़े बड़े इन्वेस्टर भी आपको नहीं बताएंगे। ये जो मैं बताता हूँ आपको बहुत अच्छे से बताता हूँ कि ये जो ग्राफ मैं आईवी का दिखाता हूँ, इसमें से मार्केट का पूरा वॉलेटिलिटी, सब कुछ मार्केट का सब कुछ निचोड़ निकल के आ जाता है। ठीक है ना। ऑप्शन चेन का भी निकल के आ जाता है, प्लस लेवल का भी निचोड़ निकल के आता है। देखिए, यहाँ पर एक कॉल राइटर सबसे ज़्यादा भारी है, दिख रहा है आपको। यहाँ पुट राइटर भारी है, मतलब अभी पुट राइटर बैकफुट पे हो गया क्योंकि मार्केट ने लेवल तोड़ना चालू कर दिया। नीचे में पुट राइटर बैकफुट पे जा रहे हैं और कॉल राइटर फ्रंट फुट पे। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिएगा 18,850 तक भी कॉल राइटिंग हुआ है, मतलब मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन निफ्टी के लिए सबसे मेन सपोर्ट रहेगा 19,300 का सपोर्ट। ये बहुत बड़ा सपोर्ट है निफ्टी के लिए। यदि निफ्टी 19,300 के नीचे ट्रेड करता है, अगर नीचे चला जाता है तो फिर निफ्टी के नीचे के घर आने के चांस ज़्यादा रहेंगे। ये बात एकदम पल्ले बांध लीजिएगा। आप कॉल पुट फ्यूचर कुछ भी बाय करते हैं, यदि निफ्टी 19,300 के नीचे ट्रेड करता है तो फिर नीचे के घर आने के चांस ज़्यादा रहेंगे। और यदि निफ्टी 19,550 के ऊपर ट्रेड करता है, इस जोन में ट्रेड करता है, तो ये जितने भी कॉल राइटर है ना, ये सब अनवाइंडिंग करके मार्केट को ऊपर की ओर लेके चले जाएंगे। 800 तक लेके चले जाएंगे मार्केट को। 19,800 तक मार्केट ऊपर चला जाएगा। ये कॉल राइटर जितना बैकफुट या फ्यूचर बेच के बैठे हैं, अगर 19,550 के ऊपर मार्केट ट्रेड करता है तो सोचेगा मार्केट अप ट्रेंड की ओर जा रहा है, और 300 तोड़ के नीचे की ओर जा रहा है तो सोचेगा मार्केट डाउन ट्रेंड की ओर जा रहा है। चलिए चलते हैं निफ्टी में इंपॉर्टेंस ले। तो निफ्टी का रेंज हम देख लेते हैं। तो निफ्टी का रेंज है 18,850 से लेकर 18,950 का लेवल। यहाँ तक निफ्टी नीचे गिर सकता है और यहाँ तक ऊपर जा सकता है। निफ्टी यदि 19,370 के नीचे ट्रेड करेगा तो माने नीचे के लेवल्स खुलने के चांस ज़्यादा रहते हैं, और निफ्टी यदि 19,480 के ऊपर ट्रेड करेगा तो ऊपर के आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। इसमें से मैंने बता दिया। देखिए, यदि 1600 का लेवल अगर HDFC बैंक तोड़ के नीचे की ओर ट्रेड करता है तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों को ही नीचे लेके जाएगा। और रिलायंस के लिए 2500 का लेवल अगर नहीं तोड़ता है रिलायंस, तो निफ्टी को पकड़ के रखेगा, निफ्टी को नीचे गिरने नहीं देगा। ये भी 2500 के नीचे जाता है तो निफ्टी को भी नीचे लेके जा सकता है। तो निफ्टी का क्लोजिंग है 19,428। यदि निफ्टी 19,428 है, यदि निफ्टी 19,480 के ऊपर में यदि 1 आवर रुकता है तो आपको पहला लेवल दिखेगा 19,560। देखिए, ये 2 रेजिस्टेंस को पार करता है ना। बहुत आदमी लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट 700 का कॉल ले लेते हैं, 500 का कॉल ले लेते हैं। आप 700 का कॉल तभी लीजिए जब 19,560 क्रॉस करता है तो 700 का कॉल लीजिए, और 730 क्रॉस करता है तो 800 का कॉल लीजिए, तो आपको पैसे मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। ठीक है, नहीं तो कॉल राइटर आपके पैसे खाता रहेगा। तो 2 रेजिस्टेंस है। 19,480 के ऊपर में 1 आवर रुकता है तो 19,560 ये एक मेजर रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर में 1 डे रुकता है, अगर इसके ऊपर में 1 डे रुकता है तो फिर 19,730 यहाँ पर ये आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और इसके ऊपर में यदि कंटिन्यू रहता है तो मैं एक वीक का टारगेट देता हूँ। ये वीक का टारगेट रहेगा 19,850। यहाँ प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। आपने जितना भी यहाँ से कमाया है फ्यूचर्स में, स्टॉक्स में, किसी में भी आप यहाँ प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा और बाहर हो जाइएगा। और एक मैक्सिमम लेवल दिया है, मार्केट ज़्यादा बुलिश रहने से ये लेवल आ सकता है। इसमें ऑप्शन चेन में दिखाया है 50% आने के चांस है 20,030 का लेवल। ठीक है, ये लेवल निकल का है इसलिए मैंने दे दिया। तो चलिए, तो दूसरा बात है कि आपको जिस तरह से रेजिस्टेंस देता हूँ, ये दोनों रेजिस्टेंस को आपको फॉलो करना है, 19,480 और 19,560। इसके ऊपर जाने से ही ऑप्शन चेन ऊपर की शिफ्ट होगा, वरना कुछ भी नहीं होगा, कॉल राइटर आपके पैसे खाता रहेगा। यदि निफ्टी एक नीचे में 19,370 के नीचे 1 आवर रुकता है, अगर इसके नीचे 1 आवर रुकता है तो आपको पहला लेवल ये देखने को मिलेगा
19,280। इसके नीचे यदि निफ्टी सस्टेन होता है या 19,300 या 19,280 के नीचे यदि निफ्टी शिफ्ट होता है, अगर नीचे ट्रेड करता है, वन डे रुकता है इसके नीचे में, तो आपको 19,100 का लेवल देखने को मिलेगा। 19,100 का लेवल आपको ज़रूर देखने को मिल सकता है। तो 19,100 का लेवल आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। यदि इसके नीचे यदि निफ्टी रुकता है, 19,100 के नीचे यदि निफ्टी ट्रेड करता है, तो फिर आपको 18,950, ये बहुत बड़ा सपोर्ट है। इसके नीचे अगर निफ्टी ट्रेड करता है तो निफ्टी में 16,000 या 17,000 के लेवल खुलते हैं। याद रखिएगा, ये जो लेवल है 18,950 का लेवल, ये निफ्टी के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है, ठीक है ना। अगर इसके नीचे ट्रेड करता है तो एक लेवल और आ सकता है 18,800 का। तो 18,950 के नीचे यदि निफ्टी ट्रेड करता है तो निफ्टी फुल्ली बैरिश रहेगा, तो फिर निफ्टी के नीचे के घर आने के चांसेस ज़्यादा खुल जाएंगे, जो निफ्टी को 17,000 तक भी नीचे लेके 18,000 और 17,000 का भी लेवल नीचे आ सकता है, ठीक है। चलिए डिस्कशन कर लेते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का भी रेंज बहुत क्रिटिकल रेंज निकल के आ रहा है। 33,100 से लेकर 43,100 से लेकर 45,250 तक का बैंक निफ्टी का रेंज है। यदि बैंक निफ्टी 44,050 के नीचे ट्रेड करता है तो नीचे के घर दिखाएगा, और यदि 44,350 के नीचे ट्रेड करता है तो फिर ऊपर के घर दिखाएगा। ये बुलिश और बेरिश लेवल है। HDFC बैंक यदि 1600 के नीचे ट्रेड करता है तो फिर बैंक निफ्टी नीचे के घर आने के चांसेस ज़्यादा है। और यदि बैंक निफ्टी में ये ICICI बैंक यदि 940 को तोड़ के नीचे की ओर ट्रेड करेगा तो फिर बैंक निफ्टी को फिर नीचे की ओर खींचेगा। ये दो लेवल याद रखिएगा, किसके लिए? बैंक निफ्टी के। तो बैंक निफ्टी का क्लोजिंग है 44,199। तो यदि बैंक निफ्टी ये लेवल के ऊपर यदि 1 आवर रुकता है, यदि 44,325 के ऊपर में 1 आवर रुकता है, तो आपको पहला सेकंड टारगेट आपको देखने को मिलेगा 44,500 का। याद रखिएगा 44,500 का लेवल जब तक बैंक निफ्टी अचीव नहीं कर जाता है तब तक इसमें कोई भी कॉल में अनवाइंडिंग नहीं होगी, कोई भी कॉल राइटर किधर भी नहीं भागेंगे। ये मेन रेजिस्टेंस है अभी 44,520 का। इसके ऊपर में यदि वन डे रुकता है तो आपको फिर 44,900 का लेवल देखने को मिल जाएगा। आपको 44,900 का लेवल आपने यहाँ से बाई किया था, यहाँ पार्शली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या पूरा भी बुक। यदि 900 के ऊपर में 900 के ऊपर में यदि कंटिन्यू फिर भी वन डे रुकता है तो वापस आपको ये लेवल भी देखने को मिल जा सकता है 45,250 का लेवल। ये मैंने वीक का टारगेट देता हूँ, एक वीक का एक टारगेट देता हूँ मैं। अगर ये लेवल अचीव हो जाता है तो वीक का टारगेट तक जाता है ये 45,250 तक। यहाँ परमानेंटली जितने भी आपने यहाँ से कमाए हैं सभी प्रॉफिट बुक कर लीजिए। यदि बैंक निफ्टी 44,050 के नीचे ट्रेड करता है, यदि बैंक निफ्टी 44,050 के नीचे 1 आवर रुकता है, अगर 1 आवर सस्टेन करता है तो आपको ये लेवल देखने को मिल सकता है 43,870। ये एक बैंक निफ्टी के लिए बड़ा सपोर्ट होगा नीचे में। अगर 43,870 के नीचे में वन डे रुकता है, अगर इसके नीचे में अगर यदि वन डे रुकता है, ठीक है, अगर वन डे होल्ड करता है, इसके नीचे में वन डे रुकता है, तो आपको नीचे में ये लेवल देखने को जरूर मिलेगा 43,500 का लेवल, ठीक है। 43,500 का लेवल आपको देखने को मिल ही जाएगा। ये भी बैंक निफ्टी के लिए 43,500 का लेवल बहुत बड़ा एक सपोर्ट है। देखते हैं ये सपोर्ट तोड़ के सस्टेन करता है या नीचे की। यदि 43,500 के निकलता है तो आपको फाइनल एक टारगेट मिलेगा 43,100 का लेवल। यहाँ पर आप ये वीक का टारगेट रहेगा, यहाँ पर आप परमानेंटली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और बाहर हो जा सकते हैं। और एक लेवल मैंने दिया है 42,780 का। अगर इसके नीचे कंटिन्यू ट्रेड करता है ना 43,108 के नीचे, तो आपको 42,780 तक का एक सपोर्ट है, यहाँ तक आ सकता है बैंक निफ्टी। याद रखिएगा निफ्टी का पीसीआर जो है अभी ओवरसोल्ड है। अगर 60 के नीचे चला जाएगा तो ये ओवरसोल्ड की रहेगा। निफ्टी यहाँ से एक बाउंस दिखा सकता है, ये पीसीआर कहता है। ये पीसीआर कहता है कि निफ्टी के यहाँ से बाउंस दिखा सकता है। तो इसलिए मैंने 2 कॉल सजेस्ट किया है। यदि 300 को तोड़ के नीचे की ओर ट्रेड करेगा तो ये पुट साइड में बैठिएगा जब तक 300 नहीं तोड़ेगा। अगर आप यदि 400 का कॉल तभी बाय कीजिएगा जब ये 480 को तोड़ के ऊपर की ओर ट्रेड करेगा, तो ये 480 का 130 का कॉल बाय कीजिएगा 100 का स्टॉप लॉस लगा के। अगर 300 के नीचे ट्रेड करेगा तो फिर ये कॉल को बाय कर सकते हैं नीचे में 20 का स्टॉप लॉस लगा के।
ठीक है, लेकिन ये पीसीआर ओवरसोल्ड है, ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है। बैंक निफ्टी का भी पीसीआर यही कहता है, ये भी ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा रखता है, क्योंकि इसका पीसीआर भी ओवरसोल्ड है, ये भी ऊपर जाने के चांस ज़्यादा रखता है, ये भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि जो भी प्रॉफिट बुकिंग आना था वो आ चुका है। लगभग शायद एक निफ्टी रिटेलेट करके ऊपर की ओर जा सकता है बैंक निफ्टी भी। तो पीसीआर दोनों का ओवरसोल्ड है। देखिएगा 16 के से चला जाएगा तो एक बाउंस भी दे सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि यदि 44,350 के नीचे ट्रेड करता है तो 43,200 का कॉल ऑप्शन 338 पे मिल रहा है, आप 300 का स्टॉप लॉस लगा के बाय कर सकते हैं। यदि 44,050 के नीचे ट्रेड करेगा तो फिर ये 42,000 का पी आप बाय कीजिएगा, 170 है, 150 का स्टॉप लॉस लगा के बाय कर सकते हैं। ये मैंने आप लोगों को बता दिया। याद रखिएगा फ्यूचर में 19,500 का फ्यूचर का क्लोजिंग है, लेकिन 19,500 में सबसे मैंने जब सबसे ज़्यादा ये है, मतलब वॉल्यूम ज़्यादा है, या बायर भी ज़्यादा है और सेलर भी ज़्यादा है। किसकी जीत होती है मंडे को देखेंगे। बैंक निफ्टी का फ्यूचर में क्लोजिंग है 44,777, लेकिन 44,500 के आसपास में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है। यहाँ भी बायर सेलर ज़्यादा है। किधर बैंक निफ्टी को निकले ले जा सकते हैं। इसके ऊपर टिका रहेगा तो बैंक निफ्टी ऊपर की ओर चला जाएगा, इसके नीचे ट्रेड करेगा तो बैंक निफ्टी नीचे की ओर चला जाएगा। तो जितने भी मैंने इंपॉर्टेंस लेवल थे आप लोगों को बता दिए, जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्टर था वो मैंने सब आप लोगों को बता दिया। तो जो मैंने बताया उसके ऊपर गौर कीजिए, और जो मैं एनालिसिस बताता हूँ उसके एनालिसिस को पूरा देखें और उस एनालिसिस को पूरा पढ़ें और पूरा जानने की कोशिश करें, या लेवल्स को हमेशा याद करें या उसका स्क्रीनशॉट ले लें। आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं जितना भी प्रिडिक्शन देता हूँ उसका मार्केट रिस्पेक्ट करता है और उस मार्केट इस लेवल को देख सकते हैं। आप मेरा किसी भी प्रिडिक्शन उठा के देख सकते हैं, 80 to 90% का रेशियो आता ही है परफेक्शन का। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।